अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को हमें प्रदान किया, उस प्रभु को, उस ईश्वर को हम प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आइए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, जो उत्तम ज्ञान है, जो हमारे जीवन में निःश्रेयस अपवर्ग को प्राप्त कराने वाला ज्ञान है, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को, अर्थात हमारा जो यह भौतिक जीवन है, जिन संसाधनों के हम बीच में जीवन को व्यतीत करते, अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के जो धन धान्य आदि, पशु पालन आदि जो हमारे ऐश्वर्य कहे गए हैं, उन समस्त ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करते हुए और उसके साथ साथ जो निःश्रेयस हैं, उस निःश्रेयस को भी हम प्राप्त कर पाएं, ऐसा जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, उस भागवत ज्ञान को परमपिता परमात्मा ने हमें वेद के माध्यम से प्रदान किया है। तो उस ज्ञान को आइए हम आत्मसात करते हैं, उस ज्ञान का हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उस ज्ञान का हम स्तवन करते हैं, जिसके माध्यम से उस ज्ञान को हम प्राप्त कर पाए, उस ज्ञान के ऊपर हम चिंतन मनन निधिध्यासन कर पाए, उस ज्ञान के ऊपर हम केंद्रित होकर के अपने जीवन को जी पाए। और जब हम उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के निःश्रेयस अपवर्ग भी हमको प्राप्त होगा। और वेदों में भी कहा है, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधीय पच्यन्ताम योग क्षेमो नः कल्पताम। अर्थात हमारा जो योग और क्षेम है, वह दोनों की जो पूर्ति होती है वह यज्ञ के माध्यम से होती हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस वेद मंत्र के माध्यम से हमें बताया, और जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने जो यज्ञ की एक पद्धति हमें प्रदान की, उस यज्ञ की पद्धति में भी इस मंत्र के माध्यम से हमको आहुति प्रदान करने का वर्णन किया है। और ये भी बात बताई है कि हम वेदों के ही मंत्रों से क्यों यज्ञ करें, तो उसमें से एक लाभ ये भी बताया कि हमको जब वेदोक्त मंत्रों के साथ हम उसका हवन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वेद मंत्रों में जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से हम अवगत होते हैं। उस वेद रूपी जो अनमोल खजाना है, उस अनमोल खजाने में जो यज्ञ की महत्ता बताई गई है, यज्ञ की जो महिमा बताई गई है, यज्ञ के बारे में जो विस्तार पूर्वक बताए गए हैं, जिस यज्ञ का हम आचरण करते हैं तो उस आचरण कर निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यन्ताम योग क्षेमो नः कल्पताम स्वाहा। इस प्रकार से यह जो मंत्र है कि निकामे निकामे, जगह जगह पर हम पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधय पच्यन्ताम, कि हमारी इच्छा के अनुसार, मनुष्यों की इच्छा के अनुसार जगह जगह पर बारिश, वर्षा हो, और वह जो वर्षा है वह फल फूल, औषधि, वनस्पति, धन धान्य को हमें प्रदान करने वाली हो, और उससे जो धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं उसका जब हम सेवन करते हैं, अर्थात यज्ञ से जो भावित अन्न है, उन यज्ञ भावित अन्नों को हम जब ग्रहण करते हैं तो हम योग क्षेम को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्व को हम प्राप्त करते हैं। जब हम सत्व को प्राप्त करते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं, तप करते हैं, और तप और पुरुषार्थ करके हम सारे प्रकार के ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करते हैं और सत्व में हम स्थित होते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने मन को निर्मल बनाते चले जाते हैं और हम अपवर्ग को भी प्राप्त करते हैं। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में भी इस बात को उन्होंने बताया है कि जिस यज्ञ को करने से, जिस होम को करने से यह अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियाँ आदि सब संस्कृत होते हैं, उसमें एक दिव्यता का, सत्व का, एक शुभ का आधान होता है। वह अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियाँ दिव्य गुणों से युक्त होकर के जब हम उसका भक्षण करते हैं तो हमारी बल, बुद्धि, ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है, और उसके साथ साथ हमारे मन को निर्मल करने वाला होता है। इसलिए तो कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमारा जो यह मन है वो दिव्य जन, शुद्ध
अन्न को खा करके हमारा जो मन है वह भी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सुगंधमय होता है, अर्थात सुरभि से युक्त रहता है, मानी निर्मलता से युक्त रहता है। तो उससे क्या होता है कि हम जो भी कर्म करेंगे वह सारे कर्म शुभ होंगे, और जब शुभ कर्म होंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही होगा। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, और उस समय जिन वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, जिन वेद मंत्रों के साथ में हम यज्ञ करते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से हम जिस यज्ञ को, जिस क्रिया को, जिस कर्म को हम करने जा रहे हैं, उस कर्म के बारे में हमको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है कि यह जो यज्ञ है वो हमारे किस किस काम में आ सकता है या किस किस लाभों को प्रदान करता है। जब उन लाभों से अवगत होते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से उस यज्ञ को करते रहेंगे, और उस यज्ञ को करके हम परम कल्याण को, श्रेय को, मोक्ष को, अपर को और धन धान्य को, जो भी हम ऐश्वर्य अर्थात जो धर्म कहा गया है, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि जिससे प्राप्त होती हैं उसको धर्म कहा गया है। और इस यज्ञ को जब हम करते हैं तो ये दोनों चीजें हमको प्राप्त होती हैं। इसलिए हम वेद मंत्रों के साथ हम यज्ञ को संपन्न करते हैं, और जब हम वेद मंत्रों के साथ यज्ञ को संपन्न करते हैं तो उसके जो वेद मंत्रों में जो ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, उससे तो हम अवगत होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह जो वेद मंत्रों की एक ध्वनि विशेष होती है वो भी एक महान शक्ति होती है, एक दिव्य शक्ति होती है, भागवत शक्ति होती है। वह जो ध्वनि तरंगे हैं उस वायुमंडल में दूर दूर तक फैल करके, इस आकाश मंडल में दूर दूर तक फैल करके वह जो यज्ञ का प्रभाव है उस प्रभाव को कई गुना बढ़ाने का कार्य करती हैं, दूर दूर तक उस प्रभाव को फैलाने का कार्य करती हैं। इसलिए यह जो ध्वनियाँ हैं वह ध्वनियाँ भी एक विशेष वेवलेंस होती हैं, और जिसके माध्यम से हम यज्ञ करते हैं और उस समय उस वेवलेंस का भी हम अर्थात हम वेद मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं तो एक विशेष हमको ध्वनि का भी लाभ प्राप्त होता है। वह ध्वनि हमारे शरीर में भी जो प्रसरित होती है, अर्थात हम मुखमंडल के माध्यम से जब उस ध्वनि को उच्चारित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और मस्तिष्क की जो हमारी कोशिकाएं हैं, नसनाड़ियां हैं, वो भी एक्टिव होती हैं, हमारी बुद्धि में वृद्धि होती है, हमारी बुद्धि एक्टिव होती है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी जो विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वह रोग भी दूर होते हैं। तो ये तो साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध है कि ओंकार आदि ध्वनि से लेकर के जो वेद मंत्रों की ध्वनियाँ होती हैं वह ध्वनियाँ कई सारे प्रकार के विभिन्न रोगों को दूर करने से लेकर के, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन को दूर करने से लेकर के, हमारी जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उसको एक्टिव करने से लेकर के, हमारी स्मृति शक्ति बढ़ाने से लेकर के अलग अलग प्रकार से कई प्रकार से लाभान्वित करती हैं। और उसमें भी जो रिसर्चें हुई है, अनुसंधान हुए हैं, उसमें जो गायत्री मंत्र हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह जो गायत्री मंत्र है उस गायत्री मंत्र के ऊपर जो रिसर्च हुई है तो उस रिसर्च में यह भी पाया गया है कि इससे विशेष करके हमारी जो बुद्धि की जो शक्ति है, जो याद रखने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, हमारी धृति और एक स्मृति, 3 प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वह शक्तियां विशेष करके बढ़ती हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो यह मन है वह भी एकाग्र होता है, शांत होता है, सात्विक होता है, अर्थात हमारे मन में जो अनचाहे विचार होते हैं, हमारे मन में जो नेगेटिव विचार होते हैं उसके ऊपर रुकावट आती है और हमारा मन स्वाभाविक रूप से सहज होता है, शांत होता है, एकाग्र होता है और हर प्रकार से हमको लाभ पहुंचाता है। ये साइंटिफिक रूप से भी प्रूव है। हमारे भारत में भी इसके ऊपर कई सारे संस्थानों ने काम किया है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो। इसी प्रकार विदेशों में भी अलग अलग संस्थानों में काम हुए हैं। तो ये भी एक ध्वनि विज्ञान भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विशाल विज्ञान है। और उस विज्ञान को प्राप्त करके भी हम अपने जीवन में शुभ का आधान कर सकते हैं, अर्थात यह जो ध्वनि विज्ञान है उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं जब हम यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो एक ही लाभ नहीं अपितु डिफरेंट हमको कई सारे लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं। और उन सारे लाभों को हम प्राप्त करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जैसे एक लाभ, जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं तो उस यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से जो
ऊर्जाएं बनती हैं, जो भास्प बनती हैं, वह ऊर्जाएं, वह भास्प, वह जो गैसें हैं, वह गैसें भी हम सब के लिए, अर्थात जो स्थावर और जंगम जगत हैं, समस्त चराचर जगत, चाहे वह जड़ है चाहे चेतन है, उन सब के ऊपर उस एनर्जी का एक प्रभाव पड़ता है। और वह जो प्रभाव है वह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को शुद्ध करने वाला, उस वस्तु में सत्व का आधान करने वाला होता है। इसलिए हम उस यज्ञ को करते हैं, जिस यज्ञ को करने से हमारा तन, हमारा मन और उसके साथ साथ यह जो सारा का सारा जगत है, इसमें चाहे उड़ने वाले जो पंछी आदि होते हैं या स्थावर जो स्थिर रूप में रहने वाले पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधि, लताएं आदि होते हैं, और उसके साथ साथ समस्त प्राणीगण जो भी इस धरती पर जीवधारी हैं उसके लिए भी, और उससे अतिरिक्त जो 5 महाभूत हम जिसको कहते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि, तो इन 5 भूतों में भी इस यज्ञ का प्रभाव देखने को मिलता है। और उसका मिट्टी के ऊपर जब हम प्रभाव देखते हैं, भूमि के ऊपर, तो भूमि उर्वरा होती है, उसमें मित्र जीव बढ़ते हैं, उस भूमि में कोई विकार है तो वो दूर होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण है तो वो भी दूर होता है। तो इस प्रकार से देखें तो भूमि को भी वो संस्कृत करता है, भूमि को भी उर्वरा बनाता है, भूमि को भी प्रदूषण रहित बनाता है। इसी प्रकार से हम जल के ऊपर देखें तो पानी के ऊपर भी इसके बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जब उसका जल के ऊपर, पानी के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वह जल में एक पवित्रता आ जाती है। उस जल में जो अशुद्धि है वो अशुद्धि दूर होती है, उस जल का जो प्रदूषण है वो दूर होता है। और उसके साथ साथ उस जल की जो एक आणविक प्रक्रिया होती हैं, उन प्रक्रियाओं में भी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का आधान होता है। इसलिए जो पानी है, उस पानी के अंदर जब हम भस्म डालते हैं या पानी को जब हम यज्ञाग्नि के आसपास में रखते हैं, तो उस जल के भीतर जो प्रदूषक तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया भी न्यून हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इसी प्रकार से उस जल में जो एक विस्फोटक जल, जिसको हम कहते हैं आधुनिक विज्ञान में जो एक मशीन बनाई जाती है, उस मशीन के माध्यम से उस पानी में एक विस्फोट कराया जाता है। और उस पानी का जब फिर बाद में हम प्रयोग करते हैं कृषि के लिए, तो जहाँ पे हम पानी का प्रयोग करते हैं 100%, वहाँ पे हमको केवल 10% पानी का प्रयोग करके भी हम उस खेती का पूरी तरह से हम उत्पादन ले सकते हैं। इस फॉर्म में पानी आ जाता है। जैसे हम प्राकृतिक रूप से ही देखें तो एक सामान्य रूप से नदी जो बह रहती होती है, उसका जो जल होता है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। लेकिन वही जल जब 20-25 फीट 30 फीट के जो झरने होते हैं, वहां से जब वो पानी गिरता है नीचे, तो वह पानी जब नीचे गिरता है, चाहे वो पत्थर से टकराता है, चाहे पानी ही पानी के साथ टकरा रहा होता है झरने के माध्यम से, तो वहां पे भी उसके भीतर वही एक प्रक्रिया चलती है, विस्फोटक प्रक्रिया अपने भीतर भीतर। और उसके परिणाम स्वरूप वह जो पानी की जो आणविक संरचना होती है उसमें कुछ फर्क हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह जो पानी का स्ट्रक्चर होता है वो एक अलग प्रकार का हो जाता है। और उस पानी का जब हम कृषि के लिए यदि प्रयोग करते हैं तो कम पानी से ही वह फसल अधिक मात्रा में पैदा होती है। अर्थात उस जल की जो क्षमता होती है, वह क्षमता उस पेड़ के अंदर, उस पौधे के अंदर अत्यधिक मात्रा में समाने की और उस पेड़ पौधे को अत्यधिक मात्रा में ग्रोथ देने की क्षमता रखता है जब वो विस्फोटक हो जाता है उसके बाद। इसी प्रकार से आधुनिक विज्ञान ने भी उस प्रकार की मशीनें बना ली हैं और उसके माध्यम से वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने देखी कैसे हमको एक अनमोल विधा प्रदान की है, यज्ञ। और इस यज्ञ करते हैं उस समय भी जब हम पानी रखते हैं तो उसमें भी एक प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से घटित होती है और वह पानी इतना संस्कृत हो जाता है कि उसमें औषधीय गुण भी आ जाते हैं। दूसरा, जहाँ मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है उसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारी जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं का भी पानी के ऊपर फर्क पड़ता है, पानी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हम जिस पानी को पीने के लिए जा रहे हैं, यदि वो हमारे हाथ में ग्लास में रख करके ही हम आंख बंद करके या आंख खुली रख करके भी हम जिस भावना से युक्त होकर के 1 मिनट 2 मिनट उस पानी को हम देखते हैं या उस पानी के सामने हम रख करके उस भावना को बनाते हैं,
तो वह जो पानी है उसकी भी आणविक संरचना जो होती है वो बदल जाती है। ये साइंटिफिक रूप से भी प्रूव हो चुका है। जैसे हम पहले देखते थे तो हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद आदि ग्रंथों में कहते हैं कि जिनकी इच्छा नहीं है पानी पिलानी उससे जबरदस्ती नहीं पीना चाहिए, या फिर जो व्यक्ति भोजन बना रहा है तो वह पवित्र भावनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ जब भोजन बना रहा है तो उसी भोजन को हम ग्रहण करें। यदि दुष्ट भावना से युक्त होकर के वो भोजन बनाता है, काम वासना की भावना से युक्त होकर के या अलग कोई दूसरे प्रकार के विचार करके वो भोजन बना रहे, तो उन भोजन को हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो वहां पे ऐसी बात बताई गई थी, लेकिन आज विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि जिस पानी को हम सामने रख करके केवल हम भावना को इस प्रकार से संप्रेषित करते, तब भी उस पानी की जो आणविक संरचना होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है और वह पानी उसी प्रकार से हमारे भीतर पीने के बाद कार्य करता है। अर्थात जब हम शुभ भावनाओं से युक्त होकर के हम उस पानी को संस्कृत करेंगे तो उस प्रकार से वो काम करेंगे। दुष्ट भावनाओं से हम उस पानी से युक्त करेंगे तो वो हमारे शरीर में हानि भी पहुंचाएगा। और ये एक विज्ञान है और उसके अंदर आणविक प्रक्रिया एक चलती है। वो आणविक प्रक्रिया के माध्यम से उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो परिवर्तन आ जाता है। तो वह जो परिवर्तन है वो हमारे लाभदायी भी होता है और अनलाभदायी होता है। जैसे हमारे शरीर में ही कोई हाइपोथैलेमस आदि जो हमारे मस्तिष्क के पास में जो रहने वाली कुछ ग्रंथियां हैं वो भी इसी प्रकार से काम करती हैं। जैसे हम किसी भी प्रकार का कोई भी विचार करते हैं, मन ही मन हम विचार कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं ना कोई एक्टिविटीज कर रहे, खाली हम विचार कर रहे हैं, तब भी वह जो ग्रंथियां हैं वो विचार करने मात्र से एक फीलिंग पैदा करते हैं। उस फीलिंग के माध्यम से वो हार्मोन्स को बनाते हैं और एक सेकंड के ही कुछ ही हिस्से में वह हार्मोन्स बन करके हमारे खून में घुलते हैं और खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हम यदि पॉजिटिव विचार करते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य देने वाले होते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने वाले होते हैं, हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाने वाले होते हैं। और इससे उल्टा यदि हम नेगेटिव विचार करते हैं तो इसी प्रकार के नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं, हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाले हार्मोन्स बनते हैं। तो यहाँ हमारे शरीर में भी जैसे विज्ञान मानता है उसी प्रकार से इस बाह्य जगत में भी जो जल वायु आदि जो पदार्थ हैं, पांच भौतिक तत्व हैं, उन पांच भौतिक तत्वों में भी इसका विशेष प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ की जो परंपरा डाली है उस यज्ञ को करके हम विभिन्न प्रकार के लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं और इन लाभों को प्राप्त करके हम अपने जीवन में भी और इस जगत में अर्थात समस्त जगत में, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन हैं, दोनों जगत में हम इसका प्रभाव देख करके, इसका प्रभाव डाल करके हम अपने जीवन में भी और इस जगत में दोनों जगह पर हम सत्व का आदान कर सकते हैं। और जब हम सत्व का आदान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होती है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात जब हम सत्व से युक्त रहते हैं तो हमारी उन्नति होती है, हम सुख को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं, विवेक को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अंततः गत्वा हम निःश्रेयस अपवर्ग मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी दिव्य देन और क्या हमारे लिए हो सकती हैं जो हमको अनमोल खजाने के रूप में, एक पारस मणि के रूप में हमको परमपिता परमात्मा ने यज्ञ को प्रदान किया है। तो आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं और इस यज्ञ रूपी पारस मणि को अपना करके हम अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और दिव्यता से युक्त करें और अपने जीवन के साथ इस जगत में भी फैले हुए जो प्रदूषक तत्व हैं उन प्रदूषक तत्वों को दूर करके हम इस धरती को भी हम सुंदर बनाएं। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।